आप सभी को इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहते हैं। आइए, तो कहाँ थे हम? दोनों को बालक होते हैं। गौ माता को थोड़ा विचित्र बालक होता है। शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं, इसीलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण, कि गाय के जैसे कान। और धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। गौकर्ण जी बड़े ही अच्छे बालक हुए, आज्ञाकारी, हर चीज मानते, माता पिता की हर बात मानते, पढ़ाई अच्छे से करते, बहुत से संस्कार उनमें। और वही धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसे कोई अवगुण ना हो जो उसमें ना हो, सारे अवगुण थे। चोरी करना, झूठ बोलना, मदिरापान करना, नशा करना, सब कुछ करता वो। अब पहले जो गृहस्थ में रहते थे वो जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। पहले क्या होता था, गृहस्थ जीवन वाले भी एक उम्र के बाद, जब उनके बच्चे अच्छे समझदार हो गए, अपना जीवन खुद चला सकते हैं, तब वो वन की ओर तपस्या करने जाते थे, यानी एक वैरागी का जीवन जीते थे। तो अब जब अच्छी उम्र हो गई तब गौकर्ण जी गुरुकुल जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ चीजें बदलती है, या यूं कहूं तरीके बदलते हैं, चीजें नहीं बदलती। जैसे पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर है कि नहीं? पहले वैदिक शिक्षा होती थी, वेदों शास्त्रों की, आज सांसारिक शिक्षा होती है। लेकिन जब बच्चे बड़ी पढ़ाई करते हैं तो अधिकतर बच्चे घर से बाहर ही जाते हैं, एक हॉस्टल का लाइफ जीते हैं, उसमें उनको खुद के काम खुद करने पड़ते हैं, नियम अनुसार जीना पड़ता है। पहले हॉस्टल क्या था? गुरुकुल। पहले जब घर की शिक्षा खत्म हो जाती थी तो बच्चे बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाते थे। आज के बच्चे हॉस्टल जाते हैं, यानी सिर्फ तरीके बदल रहे हैं, चीजें वही है। तो गौकर्ण जी जब थोड़ी उम्र हो गई, वो गुरुकुल जा रहे हैं, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं गुरुकुल जा रहा हूं, अब आपको भी मेरे हिसाब से गृहस्थ त्याग देना चाहिए। हो गया जितना रहना था गृहस्थ में। पिता ने कहा अच्छी बात है। पिता गृहस्थ त्याग के वैरागी का जीवन जीने के लिए वन की ओर चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी और उसकी माता। अब वो बड़ा हो रहा है, उसकी चोरियां डकैतियां बन रही है। एक बार धन की थोड़ी कमी हो गई, अब वो नशा करता था। नशा करने वाला व्यक्ति जब नशा चाहिए तब मुझे और कुछ दिखता नहीं है, तो उसने अपनी माता से धन मांगा। घर धन में सच में नहीं था, ऐसा नहीं है कि माता ने जानबूझ के नहीं दिया, घर में बिल्कुल धन नहीं था। उसने कहा धन नहीं है। अब उसको वो तड़प हो रही है, उसको इतना गुस्सा आया कि गुस्से के चक्कर में उसने अपनी माता को ही मार डाला। अब घर में पूरा अकेला, कितनी स्त्रियां उसके साथ रहने आ गई। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो राजा है, वो कैसे ना कैसे तो पकड़ ही लेंगे, और इसके चक्कर में हम भी पकड़े जाएंगे। तो एक रात्रि में उसको बहुत मदिरा पान कराया गया, इतना ज्यादा कि वो होश में ना रहे, खुद कुछ ना कर पाए। अब उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसने इतने पाप किए हैं, इतनी आसानी से तो मृत्यु आने से रही। बड़ी कोशिश है, यानी अधमरी हालत हो गई है उसकी, वो तड़प रहा है लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। मृत्यु के बाद भी कल्याण नहीं हुआ, यानी मुक्ति नहीं मिली, उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब भाई को पता चलता है कि भाई की मृत्यु हो गई है। उसने गया में श्राद्ध इत्यादि गौकर्ण जी ने सब कराया, करा के घर वापस आते हैं, सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। हम और आप तो डर के मारे भाग जाए। गौकर्ण जी ने कहा कौन रो रहा है, किसकी आवाज है, सामने आओ। एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है।
अरे उसने कहा ऐसे कैसे प्रेत योनि, मैंने गया में श्राद्ध इत्यादि सब कराया है। उसने वो कहता है गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, कि गया में एक बार क्या 100 बार भी श्राद्ध करा दोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। मैंने इतने भयंकर पाप किए, अब तुम कुछ करो मेरे लिए। तब उन्होंने कहा कल सुबह आना। सुबह सुबह गोकर्ण जी सूर्योदय होने से पहले उठ जाया करते थे। अब सूर्य नारायण भगवान आते हैं तो वो उनको रोकते हैं। देखिए एक त्रिकाल संध्या होती है। त्रिकाल संध्या यानी बताइए, बाद में त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा। 2 बार तो जिन सभी करते ही हैं, सुबह और शाम। लेकिन त्रिकाल, लेकिन देखिए पूजा का मतलब वो पूजा नहीं जो हम और आप करते हैं। हम और आप क्या सिर्फ आरती कर रहे हैं, अगरबत्ती जलाई, हाँ, ये पूजा नहीं। यानी कोई भी स्तुति मान लीजिए, कोई भी पाठ हो, कुछ भी नियम अनुसार, यानी लगे कि एक नियम है। कोई भी काम अगर आप मर्यादित करते हैं, नियम अनुसार करते हैं, वो एक तप होता है। तो त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा नियम अनुसार, सुबह शाम रात्रि। जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। क्योंकि देखिए हम अधिकतर चीजों के लिए देवी देवताओं को ही याद करते हैं, है ना। हमारी जरूरत की चीजें हैं जो, उनके लिए आप किसको याद करते हो? देवी देवताओं को। चाहे वो वर्षा हो, धन हो, धन के लिए आप किसको याद करेंगे? किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी की। वर्षा के लिए इंद्र भगवान की करते हैं। जल चढ़ाते, सुबह सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं, है ना। तो पूजा पाठ यानी हमें कोई जरूरत अगर पूरी करनी है तो वो हमारी जरूरतें कौन पूरी करते हैं? देवी देवता। हम उनकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवी देवता बहुत जल्दी मानते हैं। तो वो सूर्यनारायण भगवान को रोकते हैं। वो त्रिकाल संध्या करते थे गोकर्ण जी। सूर्यनारायण भगवान रुक जाते हैं। क्या प्रश्न है? उन्होंने सारी बात बताई, मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिले। तब उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। अब कथा आरंभ होती है। पहले देखिए ये टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो इतने होते नहीं थे। ये आज जगह जगह पर बैनर लगे हैं कथा के, तभी आप सबको पता चला होगा, है कि नहीं। पहले ये सब होते नहीं थे। तो पहले कथाओं के बारे में कैसे पता चलता था? कुछ महिलाओं को बता दो, पूरे गांव में खबर हो जाती थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, पहले क्या होता था, यानी मान लीजिए अगर 10-15 लोग मिलकर मतलब कथा कराएंगे तो परिवार इत्यादि, पहले तो परिवार ही बड़े बड़े होते थे। एक एक घर में 20-20, 25-25 लोग रहते थे। तो परिवार काफी बड़ा होता था। तो उनसे कहते थे तुम अपने मित्र रिश्तेदार जान पहचान वालों को बताओ। उनसे कहेंगे तुम अपने मित्र रिश्तेदारों को बताना, वो उनसे कहेंगे तुम अपने मित्र रिश्तेदारों को बताना। ऐसे एक दूसरे से सब बातें करके कथा का विज्ञापन करते थे कि कथा हो रही है, सबको आना है। तो इस प्रकार ये कथा केवल धुंधकारी के लिए नहीं कराई गई, कथा सुनने काफी भक्त आए। और यहाँ पर गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं। गोकर्ण जी पूरी कथा सुनाते हैं। पहला दिन, अब देखिए प्रेत है, प्रेत कहीं ठहर नहीं सकता, तो उनके लिए 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसके बीच रखा गया उनको। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन में दूसरी गांठ फट गई, करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनको लेने भगवान का विमान आता है। भगवान का विमान आया तब गोकर्ण जी विमान को रोकते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कथा सबने सुनी है। अब मान लीजिए, जैसा मैंने कल भी पूछा था, कितने हैं जो 7 दिन आने का प्रयास करेंगे? हाथ उठाना। मान लीजिए आप 7 दिन आ गए, आपने 7 दिन की कथा पूरी सुन ली। 7वें दिन
यहाँ पर बैठे सिर्फ किसी एक को भगवान आए और दर्शन देकर चले जाए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हमने भी कथा सुनी है, हमने भी 7 दिन समय दिया है, दर्शन सिर्फ उसको क्यों? तो गोकर्ण जी को भी यहाँ लगा कि कथा तो सबने 7 दिन तक सुनी है, सिर्फ इसके लिए विमान क्यों? हमारे लिए भी आना चाहिए। तब जो पार्षद विमान लेकर आए थे भगवान के, वो कहते हैं केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। कल्याण, अगर किसी कथा में अगर आपको अपना कल्याण करवाना है तो 3 चीजें लगती है। क्या? श्रवण, चिंतन, मनन। श्रवण माने सुनना, चिंतन माने घर जाके उसका चिंतन करना, क्या बातें हुई, क्या बोला गया, और मनन यानी जीवन में उतारना। तो बोले तुम सब तो कथा सुनते, उठते, कपड़े झाड़ते, जो सुना हो वहीं छोड़कर घर चले गए, घर के कामों में लग गए। अब वो तो वहीं बंधे हैं, वो कहीं जा भी नहीं सकते, कोई उनसे बात करने नहीं आ रहा। अब अकेले बैठे बैठे व्यक्ति क्या करे? तो वो कथा का चिंतन करते थे। वो सोचते आज कथा में क्या बातें हुई। चिंतन, अगर आप किसी बारे में ज्यादा सोचेंगे तो उसका हल निकलता है। तो चिंतन करते तो सार समझ में आता कि कथा का मतलब क्या है। वो समझने के बाद तो वो बहुत रोते कि मुझे क्या करना था और मैंने कैसे पाप किए। वो इतना रोए हैं, इतना ज्यादा रोए हैं कि उनके सारे पाप ही धुल गए उन 7 दिनों में। विमान आता है तो इन बातों को करी जाती है, और 7 दिनों सबके लिए भगवान का विमान आया और सबको